मेरे पास एक रीसेंट क्वेश्चन आया कि आप नाम जप के बारे में इतना बता तो रहे हो, लेकिन ये नाम जप होता क्या है? ये तो बताओ। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। तो इस वीडियो में को अंत तक जरूर देखना, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन होती मिलती रहेगी आपको समय पर। तो ये वीडियो मुझे शायद बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे भी नहीं समझ थी कि कई लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। तो आज इसलिए इस वीडियो को बनाना जरूरी मैंने बहुत समझा। तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया, मैं अभी तक आप लोगों को बताती जा रही हूँ कि नाम जप के क्या फायदे हैं या कितना सब मिलता है आपको नाम जप करने से। लेकिन मेरे पास एक रीसेंट क्वेश्चन आया कि आप नाम जप के बारे में इतना बता तो रहे हो, लेकिन ये नाम जप होता क्या है? ये तो बताओ। फिर मैंने सोचा, हाँ, उन लोगों के लिए शायद ये बात नई होगी जो इस बारे में नहीं जानते हैं। तो आज आपको मैं नाम जप एग्जैक्टली क्या है बहुत इजी वर्ड्स में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर। एक सिंपली, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम जब ईश्वर को याद कर रहे होते हैं उसी को नाम जप कहते हैं। नाम, किसी नाम का जप करना, जैसे हवन सामग्री होती है, हवन करना होता है, इसी तरह से नाम जप होता है। ये एक आपका आत्म ज्ञान की तरफ, आपको प्रभु की तरफ, भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ आपको कनेक्ट करता है। तो अब इसको करते कैसे हैं और इसके करने से क्या होता है, वो थोड़ा-थोड़ा मैं आपको आइडिया देती हूँ। पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो कई लोग कहते हैं कि नाम जप करेंगे तो क्या दाँत का दर्द ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। दाँत के दर्द के लिए आपको डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें कोई मानसिक परेशानी है, मानसिक रोग है, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ओवरथिंक करना, किसी भी चीज़ के बारे में बार-बार सोचना, तो अगर हम अपने माइंड को वहाँ से हटाकर किसी एक पर्टिकुलर नाम की तरफ ले जाएँगे, तो हमारा जो दिमाग है ना, वो उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके दाँत में दर्द है, लेकिन आपने सडनली अपना दिमाग चेंज करके किसी और चीज़ के बारे में आप लेके गए। चाहे आपने फ़ोन पे किसी से बात कर ली, आपका जो दर्द है ना वो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब आपका जो दिमाग है वो उस दर्द की तरफ नहीं भाग रहा है। अब नाम जप करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, प्रभु की प्राप्ति होती है, और साथ में जो रेगुलर आपके मन में विकार चल रहे हैं, टेंशन चल रही है, ओवरथिंकिंग चल रही है, एंग्ज़ायटी चल रही है, वो सब रिमूव हो जाता है। और नाम जप करने से प्रभु तो हमें मिलते ही हैं। तो कहीं अब इसके लिए कंडीशंस क्या है, वो थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं है। मैंने हमेशा आपको बोला है नाम जप फ्लेक्सिबल होता है। आप बिना मंत्र और नाम जप में बहुत फ़र्क है। मंत्र आपको एक गुरुजी से मिलता है, या मंत्र जाप प्रॉपर एक बड़ा-सा लाइन में होता है, लेकिन नाम जप जैसे आपके, अब इसमें क्वेश्चंस कहीं ये उठते हैं कि हम नाम जप किनका करें? कौन से प्रभु हमें ज़्यादा फ़ायदा देंगे? तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनसे आपका मन मिलता हो, आपका जैसे कहते हैं ना, आपको शुरू से जिनकी आपने पूजा करी हो, अ, उन्हीं का आप आराधना करो। और एक और क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हम एक प्रभु की आराधना करें, एक जैसे आप जय श्री राम कर रहे हो या जय सिया राम का जाप कर रहे हो, तो क्या आप हरे कृष्णा, राधे राधे का जाप कर सकते हो? तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन कभी भी एक मंत्र जाप अगर आपने शुरू किया है, मान लो आपने जय श्री राम शुरू किया है, आपने राधे राधे भी शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप राधे राधे के लिए जय सिया राम भूल जाओगे। तो जय सिया राम भी करते रहो, राधे राधे के लिए भी वक्त निकालो। तो प्रॉपर आपको इस तरह से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक भगवान के दरवाजे गए हो, वहां से काम नहीं बना तो दूसरे भगवान के दरवाजे गए, और दूसरे से नहीं बना तो तीसरे। आपको फिर थोड़ा-थोड़ा टाइम सबको देना पड़ेगा, अगर आप बहुत सारे नाम जाप करते हैं तो। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और नाम जप आप कैसे भी कर सकते हैं, आप ओरली कर सकते हैं, काउंटर जाप कर सकते हैं, और आप माला जाप तो कर ही सकते हैं। लेकिन मैंने हमेशा वीडियोज़ में एक बात आपको हमेशा बताई है कि जैसे कहते हैं बाथरूम में माला, मतलब जैसे माला जाप तो आप लोग को पता है कि नहा धोकर किया जाता है स्वच्छ हाथों से। लेकिन हम जो नाम जप है, अगर आप मन-मन में कर रहे हैं उसको, ठीक है? तो ऐसा नहीं है आप बाथरूम में ही बैठ के वैसे कई लोग ऐसा करते हैं, नहाते-नहाते भी प्रभु का नाम लेते हैं। तो आप लेकिन जैसे वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं,
तो उस टाइम पे आप नाम जप ना करिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे प्रभु का नाम नहीं चलना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में प्रभु का नाम नहीं लीजिए। तो जैसे कि कोई नेगेटिव मैं आपको जैसे बताना चाह रही हूँ, ऐसी सिचुएशन में नाम ना लीजिए। अदरवाइज़ आप नाम जप कभी भी कर सकते हैं और नाम जप क का आपका पूरा का पूरा काउंट होता है। आप कितना भी करें, अगर आपको काउंट करके करना है, तो काउंटर जाप का यूज़ करिए, माला जाप करिए। लेकिन जब भी आप नाम जप करेंगे, तो अब आपको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नाम जप के करते-करते आप अपनी पुरानी बुरी आदतों को जोड़े रखेंगे। पुरानी आदतें जो आपकी बुरी आदतें हैं, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन कई लोग कहते हैं कि नाम जप में हमारा मन नहीं लगता या हम हनुमान चालीसा करते हैं, तो हमारा मन भटकता है। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें खाना खाने का मन नहीं है, हमें पानी पीने का मन नहीं है, हमें सोने का मन नहीं है, लेकिन हम फिर भी सो जाते हैं, हम खाना फिर भी खा लेते हैं, पानी फिर भी पी लेते हैं। उसी तरह से भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, चाहे आपका मन हो या ना हो, लेकिन आप लीजिए। आपको धीरे-धीरे एक प्रैक्टिस में आने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही आप एक प्रैक्टिस में आ जाएँगे, तो ये सब चीज़ें रेगुलर हो जाएँगी। तो इसको लगता है टाइम, 1 या 2 दिन में चीज़ें असर नहीं दिखाती है। ये आपको बेसिकली कई लोग कहते हैं ना कि हमें अकेलेपन से डर लगता है, हमें अकेले रहने को अच्छा नहीं लगता। ये सब लोग की है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है आप अकेले हो, सब लोग को अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन जब अकेलापन है और आपको ऐसा लगता है कि हम प्रभु के साथ कनेक्शन कर सकते हैं, तो आप प्रभु के साथ कनेक्शन करिए, इंस्टेड आप किसी भी पर्सन के साथ करें। तो आप ये करके देखिए, नाम जप बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है और अगर नहीं भी मिले तो इन फ्यूचर तो आपको मिलेगा ही। ऐसा मत सोचो कि 1 डेढ़ हफ्ते में आपको फ़ायदा नहीं मिला है, तो मैं अब छोड़ दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा नाम जप करिए, आपका ज़रूर फ़ायदा होगा और बुरे काम करना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।